ये कहानी एक घनी आबादी से दूर किसी ऐसे गांव की है जहां एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था। एक रात की बात है जब डॉक्टर अपने घर पर सो रहे थे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोरों से खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही डॉक्टर दरवाजा खोलते हैं उसी वक्त एक लंबा सा आदमी बहुत घबराहट के साथ कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उस बात को सुन डॉक्टर अपने सामान को साथ ले उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। एक ऐसे घने जंगल के बीच जो कि इतना सुनसान था कि मानो खामोशी भी कुछ कह रही हो। और अचानक से पेड़ के समूह के बीच एक झलक दिखती है चांदनी रात के बीच उस खौफनाक खूंखार हवेली की, जो कि रात के संबंध में ऐसी गहराई छुपा कर बैठी है मानो खुद दानवों उनके ऊपर बैठे हों। डॉक्टर उस हवेली को देखकर घबरा जाता है और काफी हिम्मत करके व्यक्ति के पीछे पीछे उस हवेली के अंदर प्रवेश करता है और उस हवेली के चकाचौंध से अचंभित हो जाता है कि बाहर से जितनी डरावनी अंदर से उतनी ही खूबसूरत दिखती है। तभी वो लंबा व्यक्ति डॉक्टर साहब को बैठने बोलता है और डॉक्टर साहब सोफे पर विराजमान होते हैं। जब डॉक्टर साहब की नजर इधर उधर पड़ती है तो उनकी नजर सबसे पहले मरीज पर जा जाती है। मरीज को देख डॉक्टर साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो जोर जोर से व्यक्ति को पुकारने लगते हैं, सुनिए भैया, इलाज चालू करें, अपनी सहमी हुई आवाज में। अरे भैया कहाँ गए, जल्दी आइए भैया, कहाँ गए आप। वो खौफनाक मंजर ऐसा दिल दहलाने वाला था कि भारी ठंडी में भी पसीने छूट जाए। तभी अचानक से उस 12 फीट लंबे सफेद चादर से ढके मरीज के सिर्फ हाथ बाहर निकलते हैं और उस हाथ को देखकर लग रहा था कि मानो हाथ में मांस कुछ हिस्सों से गायब और खून से लथपथ थे। उस मरीज ने जैसे ही आवाज मारी, डॉक्टर साहब मेरे नर्व्स देख लीजिए। डॉक्टर साहब घबरा के पीछे की ओर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो कि लालटेन लिए हवेली की चौकीदारी कर रहे थे। डॉक्टर साहब जब घबरा कर बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने पूछा, क्या है इस घबराहट के राज मेरे बच्चे। तब डॉक्टर बताते हैं उन्हें अपनी आप बीती और उससे सुनने के बाद बूढ़े बाबा बोलते हैं कि क्या यही हाथ था बाबू। और अपने सामने दोबारा उस हाथ को देखने के बाद डॉक्टर की धड़कनें तेज हो गई और उसी क्षण वो भाग खड़े हुए। भागते भागते वो पहुंच गए एक सुनसान चौराहे पर जहां एक बुड्ढी छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। वो डॉक्टर साहब को भागता देख बुड्ढी ने आवाज लगाकर पूछा, क्या हुआ बच्चे, इतने तेज हाफते हाफते कहाँ भाग रहे हो। डॉक्टर ने उन्हें अपनी आप बीती फिर से बताई और सामने बुड्ढी ने कहा कि क्या यही हाथ था बाबू। अब डॉक्टर फिर से हाथ को देखने के बाद जमीन पर बेहोश धराशायी हो गए। तभी वो हाथ अपने पीछे लहू के निशान छोड़ते डॉक्टर साहब के छाती के ओर चढ़ने लगे और अपनी दोनों उंगलियां उनकी छाती में ऐसे दबाए जैसे कि बीच के मांस खींच रहा हो और उनके सारे प्राण अपने अंदर निचोड़ लिए।